दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है जीव विज्ञान के टॉप 30 प्रश्नों के साथ शुरू होता है, यानी बायोलॉजी के टॉप 30 प्रश्न। यह इस सीरीज का 9वां वीडियो है। इससे पहले हमारे द्वारा इस सीरीज के 8 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। विज्ञान के सभी पार्ट से रिलेटेड वह प्लेलिस्ट है, उसमें आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितना हो सके उन वीडियो को देखें और शेयर करें ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें और एग्जाम में सफलता हासिल कर सकें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ स्वादन की बात कही जा रही है। यह इसका किससे आशय है ये आपको बताना है। तो इसका आशय जो है वह स्वाद से है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है ये बताना है। तो वह उसका नाम है इंसुलिन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर कर सकें इसलिए हमारा जो भी वीडियो आता है वह MCQ बेस्ड ही आता है, ताकि आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है ये आपको बताना है। तो रक्तोत्पत्ति जो है यह होती है अस्थित्व मज्जा में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो यहाँ विटामिन के की बात कही जा रही है, इसकी विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो यह है प्रोथोम्बिमन में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, प्रोथोम्बिमन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। मस्तिष्क के कौन से हिस्से को लघु मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? तो लघु मस्तिष्क के नाम से कौन जाना जाता है ये आपको बताना है। तो यह जाना जाता है सेरिबेलम, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सेरिबेलम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो यहाँ रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन के बारे में बोला जा रहा है। क्या है इसका प्रयोजन? तो यह है संक्रमण से संघर्ष करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है यानी पैदा हो जाती है? तो यह हो जाती है पॉलीसाइनेथेमिया। पॉलीसाइनेथेमिया जो स्थिति पैदा हो जाती है RBC के बढ़ने से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये आपको बताना है। तो वह भाग का नाम है सेरिबेलम, यानी अनुमस्तिष्क, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। युअष्टोकी नालिका का मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो यहाँ युअष्टोकी नलिका की बात कही जा रही है। यह मानव शरीर के किस भाग में उपस्थित होता है? तो यह भाग का नाम है कान, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो यहाँ रक्त समूह की बात कही जा रही है। इसकी खोज किन्होंने किया था? तो इसकी खोज किए थे लैंड स्टीनर ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह का हमारा जो वीडियो का सीरीज चलता है केमिस्ट्री का और फिजिक्स का भी, उन वीडियो को आप जरूर से जरूर देखें ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। इन सभी को मिलाकर मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उस प्लेलिस्ट का नाम है विज्ञान के सभी पाठ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो यहाँ दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन की बात कही जा रही है, वह कौन सा है? तो उसका नाम जो है केसीन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन केसीन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की बात कही जा रही है, इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि की बात। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह है लीवर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। जब रक्त में नाइट्रोजनी
अवशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होने के कारण कौन सा अंग काम नहीं करता ये आपको बताना है। तो उस अंग का नाम है ब्रिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो यहाँ पाचन की क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं ये आपको बताना है। तो उस पदार्थ का नाम है एमिनो अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है। तो किस अंग में उपस्थित होती है मानव शरीर में ये आपको बताना है। तो उस अंग का नाम है नाक, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित और तथा उत्तेजित करते हैं। तो यह किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं ये आपको बताना है। तो उसका नाम जो है वह है स्तन ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है। तो मद विटामिन की बात कही जा रही है, वह कौन है ये आपको बताना है। तो मद विटामिन है राइबोफ्लेविन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मद विटामिन राइबोफ्लेविन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। मानव शरीर में वसा जमा होती है, कहाँ होती है ये आपको बताना। मानव शरीर में वसा जमा, तो यह होती है वसा उत्तक में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, कौन सी होती है ये आपको बताना। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि, तो उस अस्थि का नाम है जबड़े में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। गुर्दे को रक्त की पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है, तो कौन सी है ये आपको बताना है। गुर्दे को रक्त की पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका, तो उस रुधिर वाहिका का नाम है ब्रिक धमनी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। और आप जरूर से जरूर प्लेलिस्ट को विजिट करें और उन सभी वीडियो को देखें जो हमारे द्वारा अपलोड किए गए हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम है विज्ञान के सभी पाठ। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है, तो कौन सी प्रोटीन उंगली के नाखून में मौजूद होती है। तो उस प्रोटीन का नाम है केराटिन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। तो वह प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो वह करता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। कान में कितनी हड्डियां होती है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कान में कितनी हड्डियां होती है। तो कान में कितनी हड्डियां होती है, तो यह 6 हड्डियां होती है। 3 एक कान में, 3 दूसरे कान में, तो टोटल हो जाते हैं 6 हड्डियां। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु की नाम बताना है, ये कौन सी है। तो उस धातु का नाम जो है वह है लोहा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। सपाट अस्थियां कहाँ होती है। तो यहाँ सपाट अस्थियां की बात कही जा रही है, यह कहाँ होती है। तो यह होती है खोपड़ी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी देखकर इस वीडियो को लाभ उठा सकें और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्ति को रक्तदान दे सकता है। तो वह किस व्यक्ति को रक्तदान दे सकता है, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति। तो वह जो देगा वह देगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बी तथा ए बी दोनों को वह रक्तदान कर सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। निम्नोक्त में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है। कौन सी एक ग्रंथि नहीं है ये आपको बताना है। तो उस ग्रंथि का नाम जो है वह है जठर, यानी अमाशय जो है ग्रंथि नहीं है, बाकी सभी थायराइड ग्रंथि हैं। यकृत
जिगर यह भी ग्रंथि है और अग्नाशय यह भी ग्रंथि है, परंतु जठर यहाँ पे जो है यह ग्रंथि नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? किसका रक्त दिया जा सकता है ये आपको बताना है, ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति को। तो यह आपको बताना है। मैंने यह प्रश्न पिछले वीडियो में आपको बताया है, तो आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो यहाँ मानव शरीर की बात कही जा रही है, श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण, तो यह कहाँ से होता है? तो यह होता है मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो यहाँ लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन के बारे में बोला जा रहा है, यह किसके द्वारा होता है? तो यह होता है अस्थि मज्जा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और आपने हमारे पिछले सारे वीडियो को देखा होगा और दोस्तों को में भी शेयर किया होगा, ताकि आपके दोस्त भी उन वीडियो को देख के लाभ उठा सकते हैं। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।